हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति का 10 ऐसे सवाल जो रेलवे एग्जाम एवं अन्य सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो कह रहा है cos थीटा इंटू tan थीटा का मान निकालना है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये त्रिभुज देखिए पहले बना लेते हैं। देखिए इस त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज हुआ। तो इसका आधार जो हुआ, ये आधार हुआ, इसको बी से लिखते हैं, और इसका ये लंब P से, और इसका कर्ण H से। अब यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर लिखेंगे ये, तो ये हो जाएगा √3 अब बट्टा ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे ये होता है। देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, यानी B/H। यहाँ पर देखिए tan थीटा निकालना है, tan थीटा का होता है लंब अब बट्टा में आधार यानी B। तो लंब नहीं मालूम है हमें, तो लंब कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर लंब निकालने के लिए सूत्र होता है रूट अंदर, ठीक है, रूट अंदर आधार और ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है इसमें? देखिए 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना? 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक, 4 माइनस आधार का स्क्वायर, आधार ये √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, ठीक, ये बराबर आ जाएगा रूट अंदर घटा के 1, और 1 का वर्गमूल कितना? 1, यानी P का मान 1 आ गया। अब देखिए cos थीटा है, तो cos थीटा का मान कितना होगा? ये, ठीक, तो रूट अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cos थीटा, तो cos थीटा का मान तो ये है ही, रूट अंदर 3/2 गुने tan थीटा में ये 1 ऊपर में आएगा, P का मान ऊपर में 1, अब बट्टा में B का मान क्या है? B का मान √3। देखिए ये कट जाएगा, तो बराबर 1/2 आपका आंसर होगा, ये D आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है इसका मान, और cos B का मान ये दिया गया है, तो कह रहा है sin A का मान निकालना है। ध्यान से समझिए, cos B का मान दिया गया है, तो यहाँ से हल करते हैं, तो B बराबर लिखेंगे, B बराबर 90 डिग्री, और ये A इधर आएगा तो -A हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ हम cos से गुना कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा cos B बराबर cos इंटू 90 डिग्री, ठीक, -A। अब देखिए cos B का मान यहाँ पर ये दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, 1/3 बराबर, ये देखिए हम लोग जानते हैं कि cos इंटू 90 डिग्री -A रहेगा, तो ये sin A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin A, सूत्र के अनुसार sin A। तो देखिए हमें निकालना क्या था? sin A का मान, तो यहाँ से sin A का मान निकल गया, यानी sin A का मान 1/3 ही होगा। ये आपका C आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये मान दिया गया है और कह रहा है इसका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान हमें निकालना होगा, तो यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा बराबर 1/2। अब देखिए cos में 1/2 किस डिग्री का मान है? तो यहाँ पर सबसे पहले बाएं हाथ का
बाएं हाथ का लेना है तलहथी, तो ये अंगूठा हो गया मान लीजिए, ठीक। और ऐसे फिंगर बनाइए आप, ऐसे फिंगर बनाते हैं। देखिए इधर से लेना है, इधर से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये अंगूठा हो गया। क्या है ये? अंगूठा, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए अगर साइन की बात करेंगे तो इधर की ओर बढ़ना है, किधर? इधर की ओर बढ़ना है। अगर कॉस की बात करेंगे तो इधर की ओर बढ़ना है। कैसे? देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन में इधर की ओर बढ़ना है, तो साइन 30 डिग्री पकड़ेंगे और इसके बाद देखिए कितना उंगली है, तो 1, तो 1 को रूट अंदर लेना है, अब बट्टा में 2, तो कितना? 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया। अगर कॉस मान लीजिए कॉस 60 डिग्री पकड़ना है तो इधर पकड़ेंगे और कॉस में इधर की ओर जाना है, तो कॉस 60 डिग्री का मान देखिए यहाँ पर इधर की ओर आ रहे हैं, तो इसके बाद कितना उंगली है? 1, तो रूट अंदर 1 लेंगे, अब बट्टा में 2, तो रूट अंदर 1 का मतलब 1 वर्गमूल करके और 2, तो ये 1/2 60, कॉस 60 डिग्री का मान आया। तो यहाँ पर देखिए 1/2 जो लिखे हैं यहाँ पर 1/2 यह किसका मान है? तो यहाँ से देखिए अब ये बोले हैं कि कॉस में 60 डिग्री पकड़ेंगे तो 1/2 मान आ रहा है, मतलब यह जो है, ठीक, यह जो है किसका मान है? कॉस 2 थीटा बराबर ये कॉस 60 डिग्री का मान है। अब देखिए ये कॉस और ये कॉस कट गया, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/2, तो ये बराबर 30, यानी थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए साइन 75 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर है ना, तो थीटा के जगह पर इसके जगह पर 30 रखेंगे। तो यहाँ पर अब समझिए, तो साइन इंटू 75 माइनस थीटा के जगह पर 30, ठीक। तो यह हो जाएगा साइन 75 में से 30 तो 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन का निकालना है, तो क्या बोले हैं? जिसका निकालना हो वह पकड़ना होगा। तो देखिए 45 डिग्री कहाँ पर? ये है, और साइन में किधर की ओर चलना है? इधर की ओर चलना है, तो ये 45 पकड़ लिए। अब कितना उंगली बचा? ये देखिए 1, 2 उंगली, तो ये रूट अंदर लेना है 2, अब बट्टा में 2। अब इसे हल कीजिए, ठीक। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इसे क्या करना है? देखिए ये रूट से 1 मरतबे कट जाएगा और ये 2 का हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंदर 2 गुने रूट अंदर 2। तो देखिए 2 का मतलब यहाँ पर ये रूट अंदर 2 हो जाएगा, तो 1/रूट अंदर 2, ये आपका आंसर होगा, ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये मान दिया गया है और कह रहा है कि इसका मान निकालना है, तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5, और ये 2 जो है इसके नीचे में आ जाएगा, ठीक। दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे दोनों को, तो देखिए क्या होगा। देखिए पहले यहाँ पर सेक लिखा है तो कोई बात नहीं, सेक को पहले लिख लेते, तो इसी को पहले लिख लेते, तो इसका स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
और प्लस प्लस देखिए प्लस 2ab ये गुना में हो जाएगा कॉस इंटू सेक, और इसका मान क्या होता है 1 होता है। कैसे देखिए कॉस बराबर होता है 1/सेक होता है। क्या होता है कॉस बराबर होता है 1/सेक होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम इसको बना देते तो 1/कॉस लिखेंगे तो 1/कॉस, तो ये कट जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर +2 बराबर। ठीक, ये देखिए 5 का स्क्वायर मतलब 25, अब बट्टा में ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इसका मान निकालना है तो 2 उधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 25/4 - 2। इसका हल कीजिए, तो अब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4, 25 - 8 हल करके देखिए 4 दूना 8, तो 15 में से 8 तो 7, 1 17/4 आपका आंसर होगा। यानी यह हो जाएगा सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये मान दिया गया है और कह रहा है कि इसका मान निकालना। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर 4 और ये 5 नीचा में आ जाएगा तो लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए tan थीटा बराबर 4/5, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, तो ये 4/5। अब ऐसे समझिए साइन थीटा की जगह 4 डालना है, कॉस थीटा की जगह 5 डालना है। अब देखिए यहाँ पर 3 साइन, ठीक, यहाँ पर देखिए 3 साइन, तो साइन है यहाँ पर और 3 है और साइन का मान 4, तो 3 चौके 12 माइनस 2 कॉस, तो 2 और कॉस का मान 5, तो 2 गुने 5 तो कितना 10 ब्रैकेट भागा। अब देखिए 2 साइन, साइन के जगह 4 तो 8 अब प्लस 3 कॉस, कॉस के जगह 5 तो 15, तो ये हो जाएगा हल करके। देखिए 2 अब भागा है, भागा मतलब बट्टा में आ जाएगा 15 8 23, यानी 2/23। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर 5/13 दिया गया है और निकालना क्या है कॉस थीटा का मान। क्या निकालना है कॉस थीटा का मान। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज हुआ। तो देखिए ये आधार हो गया, क्या हो गया आधार मतलब बी, और ये ऊंचाई यानी पी, और ये कर्ण एच, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण यानी P/H। तो हमें क्या निकालना है बी निकालना है। क्या निकालना है बी, यानी साइन का मान लंब बट्टा कर्ण, यानी ये मान दिया गया है, ये मान दिया है, ये 13 हो गया और ये 5 हो गया, तो इसका मान निकालना है। तो देखिए आधार बराबर इसमें सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और माइनस लंब का स्क्वायर तो 25। ठीक, रूट अंदर हो जाएगा। देखिए 169 में से 25 घटाएंगे तो 144, और 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी इसका मान 12 आ गया। इसका मान कितना 12। अब देखिए कॉस में क्या होता है आधार, तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 यही आपका आंसर होगा, ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये मान दिया गया है और कह रहा है कि इसका मान निकालना है। बहुत ही आसान है। देखिए tan थीटा बराबर tan
थीटा बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट अंदर 3 माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा यहाँ पर देखिए कॉट बराबर होता है 1/10। कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। तो यहाँ पर हम इस मान को पलट के लिख सकते हैं कॉट के जगह पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका मान निकालना है तो रूट अंदर 3 और गुने ये मान जो है पलट के लिख देंगे कॉट के जगह पर 1/10 कर देते हैं, मतलब इसको पलट देते हैं तो ये 1/रूट अंदर 3 माइनस 1 और माइनस ये 1 इधर है। तो इसे हल कीजिए तो ये हो जाएगा देखिए रूट अंदर 3 और पूरे लघुत्तम यहाँ पर देखिए 1 है तो इसका लघुत्तम रूट अंदर 3 माइनस 1 और ये माइनस रूट अंदर 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। देखिए ये 0 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/रूट अंदर 3 माइनस 1। देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं है तो इसे परिमेयकरण करना होगा। क्या करना होगा? परिमेयकरण। तो अब देखिए 1/रूट अंदर 3 माइनस 1 गुना कर देना है इसका चिन्ह पलट के, यानी रूट अंदर 3 प्लस 1 अब बट्टा में रूट अंदर 3 प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा रूट अंदर 3 प्लस 1। देखिए यहाँ पर हो गया ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर मतलब ये और ये गुना होगा तो ए स्क्वायर मतलब 3 और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1। तो ये हल करके आएगा रूट अंदर 3 प्लस 1 बट्टा में 2। यही आपका आंसर होगा। ये देखिए रूट अंदर 3 प्लस 1 बट्टा 2 किसका आंसर है? डी है। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये मान दिया गया है, इसका भी मान दिया गया है, आर का मान निकालना है। तो देखिए आर का मान निकालने के लिए इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, पहले वर्क कर देंगे। तो वर्क करेंगे तो आर स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा दोनों तरफ वर्क करने पर 7×7 = 49 और इसको वर्क करेंगे तो आर स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए इसको वर्क करेंगे 7√3/2 और ये वर्क करने पर 2 बार ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो देखिए 7×7 = 49 और ये रूट अंदर 3 मतलब 3 हुआ तो ये हो जाएगा 9×3 = 27 का 7। यहाँ पर देखिए 27 का 7 हासिल 2 12 और 2 14 147 बट्टे में ये 4 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर आर स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, आर स्क्वायर बाहर इंटू देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए हर में दोनों सेम है तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो देखिए 9 7 16 का 6 हासिल 1 4 4 8 1 9 1 यानी 196/4 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर गुने 1 बराबर 196/4। तो आर बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट अंदर आ जाएगा 196/4 बराबर 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 और 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो देखिए 2 से कट जाएगा 7 यानी आर का मान कितना आया? 7। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज जिसका समकोण बी है। अब त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, पहले त्रिभुज बनाइए। अब देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए होगा तो ए बी सी। अब देखिए ए बी कह रहा है ए बी इसमें कह रहा है कितना, ए बी कह रहा है 12 और बी सी कह रहा है 5। तो ए सी कितना होगा, तो ए सी पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए ए सी बराबर होता है, यानी कर्ण बराबर होता है ए सी बराबर हो जाएगा इसमें, ए सी बराबर, ध्यान से समझिए, ए सी बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंब का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 144 अब प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो 25, और ये रूट अंदर होगा, रूट अंदर, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 169 और इसका वर्गमूल करके 13 आएगा, यानी इसका मान कितना आया 13। अब यहाँ से समझिए, फिर ये समझिए, ठीक, देखिए यहाँ पर मान कह रहा है कि इसका निकालना है, किसका, इसका पहला में साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ए कहाँ है, तो ए देखिए इस साइड में है, ठीक है। अब इस साइड में है तो इसका होता है लंब बट्टा में, यानी लंब बट्टा में कर्ण। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लंब हो गया। यहाँ पर देखिए कौन सा कोण कह रहा है, ए के अनुसार चलना है, कोण ए के अनुसार। तो लंब यहाँ पर कहेंगे तो 12 नहीं होगा, ए के सामने का कोण जो होता है, सामने का कोण वो होता है लंब, थीटा डिग्री के सामने का कोण होता है लंब, ठीक है। तो ए के सामने का ये बी सी जो है ये लंब हो गया, तो लंब। अब बट्टा में कर्ण ये 13 गुने, अब देखिए कॉस ए, तो कॉस ए का ये क्या होता है आधार। तो आधार जो होता है थीटा डिग्री जो होता है कोण थीटा डिग्री का संलग्न भुजा होता है आधार, तो ये आधार हो गया इसका, तो आधार 12। अब बट्टा में कर्ण, अब इस दोनों को हल करेंगे तो 12 पंचे 60, अब बट्टा में 169, ठीक। एक मान तो ये आ गया, देखिए 60 बट्टा 169 याद रखिए। अब दूसरा मान, अब दूसरा कह रहा है यहाँ पर देखिए साइन सी इंटू कॉस सी। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए अब कॉस सी कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए सी कोण ये है, सी कोण ये है, तो साइन सी के अनुसार चलना है। तो सी का सामने का भुजा ये क्या हो गया लंब हो गया, तो इसका 12, यानी लंब बट्टे कर्ण कितना है 13 गुणे। अब देखो कॉस सी, तो कॉस सी का संलग्न, तो कॉस सी का जो है सी कोण का संलग्न भुजा ये है, तो ए हुआ आधार, तो आधार 5, अब बट्टा में कर्ण, तो ये भी हल करके आ जाएगा आपका 60 बट्टा 169, यानी ये भी मान 60 बट्टा 169 आया। तो ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये मान दिया गया है और कह रहा है कि इसका मान निकालना है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट ए प्लस बी बराबर इस मान से 1 बट्टा कॉट ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जो है देखिए, यह जो है tan बराबर होता है
टेन बराबर होता है 1/cot। तो इस पूरे मान को हम ऐसे लिख सकते हैं cot a प्लस b बराबर 10a माइनस b लिख सकते हैं। ठीक, cot के जगह ये ऐसे लिख सकते हैं, तो 10a माइनस b हो गया। अब देखिए अगर 10a है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, ऐसे लिखते हैं। 10a बराबर cot 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम बदल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए cot a प्लस b बराबर cot, ठीक, cot 90 माइनस a माइनस b, ये ब्रैकेट में होगा। ठीक, ये मध्यम कोष्ठ से बंद कीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये cot है, तो ये cot कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये माइनस a और ये माइनस इंटू माइनस, तो प्लस b हो जाएगा। देखिए प्लस b और ये प्लस b कट जाएगा। ठीक, और ये इधर आएगा तो ये a इधर आएगा, तो देखिए ये माइनस में तो प्लस में, तो 2a बराबर 90 डिग्री, ये 2 से कट जाएगा तो 45, यानी a का मान कितना 45 डिग्री आया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, देखिए a का मान कितना आया, a का मान 45 डिग्री। तो अब समझिए यानी a का मान 45 डिग्री आया। ठीक, देखिए a बराबर आया 45 डिग्री, याद रखिए। अब हमें निकालना है इसका मान, तो cot 2 गुने a के जगह पर 45, अब बट्टा में 3 से ये 15 या 45, तो बराबर हो जाएगा cot कितना 15 दूना 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। ठीक, अब देखिए cot 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए ये अंगूठा हो गया, ऐसे करके फिंगर बना लीजिए। देखिए इधर से 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90। अब देखिए cot का जो होता है, cot का क्या होता है, ऊपर में cos होता है और नीचे में sin होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री पहले पकड़िए, तो 30 डिग्री ये है, तो sin चलना है तो ये इधर वाला मान लेना है। ठीक, तो 30 डिग्री पकड़ लिए, तो सॉरी sin नहीं चलना है, cos चलना है, इधर का मान जाएगा। तो यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान पकड़िए, तो ये हो जाएगा, देखिए cos 30 डिग्री का, तो यहाँ पर देखिए ये रूट अंदर हो जाएगा, कितना उंगली 1 2 3, रूट अंदर 3। अब बट्टा में sin 30 डिग्री पकड़िए, तो sin 30 डिग्री पकड़ेंगे तो ये इधर की ओर आएगा sin, तो इसके बाद 30 डिग्री के बाद कितना फिंगर 1, तो ये रूट अंदर 1 आएगा। ठीक, अब इसे हल कर लीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा रूट अंदर 3 और ये 1 का वर्गमूल 1 होता है, मतलब 1 लिखिए और न लिखिए, यही आपका आंसर होगा, यानी रूट अंदर 3। ये आपका बी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।